मुझे ये लगता था कि आज हम अपनी बेटी को सबसे पहले जो चीज़ दे रहे हैं ना, शादी करके वो दूसरे घर में जाएगी, हो सकता वो सबसे लास्ट में उसको वो चीज़ मिले। सबसे पहले मैं बड़ी वाली बेटी को खाना देती थी, उसके बाद नंबर आता था छोटी वाली बेटी का, फिर लास्ट में बेटे का। जिनके घर बेटियाँ होती हैं, वो माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले होते हैं। मुझे अपनी बेटी हमेशा याद आती है जब बस बैठी हूँ इंतज़ारी में, रात के बज चुके हैं ये पौने 12, पौने 12 बज चुके हैं, इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। क्योंकि पिछले कल से जो घटना घटी है शूलिनी यूनिवर्सिटी में, तो बस वहीं पर लगी है ड्यूटी। तो 9 बजे ही मैंने कॉल कर दिया था, कितनी देर में आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला आप खाना खा लो, खा के सो जाओ, और मेरा भी कोई पता नहीं है, मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में हूँ। वहाँ पर जो कल बच्चे के साथ जो घटना घटी थी, उसने हैंगिंग कर दी थी, तो बस उसी सिलसिले में उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे। मेरा चार्जर भी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, और हालत ख़राब है चार्जर के। तो नींद तो आने से रही, इंतज़ार कर रही हूँ, अभी आएँगे, फिर आएँगे, अभी आएँगे, फिर आएँगे। तो नींद तो तभी आएँगी जब हस्बैंड घर पर पहुँचेंगे, खाना-वाना खाएँगे और अपने शांति से सो जाएँगे। तो मैंने सोचा तब तक मैं क्यों ना आप सभी के लिए एक छोटा-सा मिनी ब्लॉग बना दूँ। पिछले कल पिछले कल नहीं, सॉरी, परसों संडे वाले दिन, हाँ जी, संडे वाले दिन की वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी बेटी के लिए, जिसमें मैं खाना बना रही थी, खाना बना के भेज रही थी, तो मैंने बोला उस वीडियो में कि काश मेरी छोटी वाली बेटी भी पास रहती। बेटियां होती ही ऐसी है, और सच बताऊं ना, मेरी बेटियों में मेरी जान बसती है। वैसे सभी माँओं के दिलों में अपनी बेटियों की जान बसती है, पर यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। शुरू से लेकर मेरा इतना अच्छा बॉन्ड रहा है अपनी दोनों बेटियों के साथ। कुछ भी घटता था मेरी लाइफ में, कोई भी बात होती थी, तो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, अपनी बेटियों से शेयर करती थी, जब वो बहुत छोटी-छोटी हुआ करती थी तब से, और आज तक। छोटी बेटी मेरी बहुत दूर रहती है, आप सभी जानते हैं, वो बाहर वाली कंट्री में रहती है, यहाँ इंडिया में नहीं है वो। और जो बड़ी वाली बेटी है वो पास में है, तो इसलिए मेरा मन कर गया, बेटा आया था घर तो उसको वहीं जाना था वापस, तो सोचा कुछ खाना उसके लिए अपने हाथों से बनाकर भेज दूँ। तो उस वीडियो में इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों ने भर-भर के कमेंट किए और शेयर कर रहे हैं लोग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। तो बात कर रही थी मैं बेटियों की। मेरी छोटी वाली बेटी की शादी पहले हो गई थी और बड़ी वाली की बाद में हुई है। मैं छोटी वाली बेटी को 2 ढाई साल हो गए थे शादी हुए, उसके बाद हुई है बड़ी वाली बेटी की शादी। तो जब उसकी शादी हुई ना, उसकी स्टोरी मैं पहले सुनाती हूँ आपको। जब उसकी शादी होने वाली थी ना, तो जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह जो भी तय-वय करनी होती है, बेटी की चीज़ें, कपड़े एक जगह रखने हैं, तो जब भी मैंने ना अलमीरा के पास जाना कपड़ों की, तो उसके कपड़े ढूँढना कि कौन से ले जाने हैं, कौन से नहीं ले जाने, नए अलग और अ, थो जो यूज़ किए हुए थे वो अलग। उसने बोला कि मम्मी मुझे जो मेरे यूज़ किए हुए कपड़े हैं, उनमें से भी कुछ कपड़े लेके जाना है। तो जेंट्स लोग जैसे दिखाते नहीं है कभी भी नहीं, कि चाहे जितना मर्ज़ी इमोशनल हो जाए, कभी वो अपने फेस पर नहीं लाते हैं। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड भी थे। जब भी मैंने बेटे के कपड़े तय करने, तभी उन्होंने आ जाना सामने और ये बोलना कि देख ले, अच्छी तरह से उसके कपड़े पैक कर देना, कोई ऐसा कपड़ा ना रहे जो छूट जाए। और ये चीज़ ना मेरे को इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी, मैं हमेशा ही उनकी तरफ पीठ करके और
अलमीरा के जो दरवाजे होते हैं ना, उसके अंदर मुंह डाल के बहाना होता था कपड़े पैक करने का। तो रोती रहती थी, इतना बुरा लगता था। मैं सोचती थी ऐसे कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं ये, कि भाई इसका कोई कपड़ा छूटना नहीं चाहिए, क्या ये घर इसका नहीं है? ये शादी कर रही है, उसके बाद इसका जब मन करेगा तब ये अपने घर वापस आ सकती है, लौट सकती है। जितना मन करे उतना इस घर पे रह सकती है, इसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का होता है। उतना ही अधिकार एक बेटी का भी होता है अपने घर परिवार पर, अपने माँ-बाप पर। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी उनकी, जब भी ऐसे बोलते थे ना कि इसकी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। पर इमोशनल तो वो भी बहुत ज़्यादा होते थे, पर उनके बोलने का थोड़ा-सा तरीका जो था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बस ख़ासकर ये चीज़ जब बोलते थे ना वो कि देख लेना, अच्छी तरह से पैक करना, उसका कोई सामान छूट ना जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं सोचती थी ऐसे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? 1 दिन के लिए जा रही है बेटी शादी करके, फिर 2-3 दिन के बाद वापस लौट आएगी हमसे मिलने और आती रहेगी, जाती रहेगी, जब उसका मन करेगा जो सामान ले जाना होगा वो ले जाती रहेगी। और ऐसा ही हुआ है, आज तक जब भी आती है थोड़ा-थोड़ा करके अपना सामान लेके जाती है, जो उसको नहीं अच्छा लगता वो छोड़ जाती है कि मम्मी ये मैंने यहीं रख दिया और ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये मैं लेकर जाती हूँ। तो एक बात बोलना चाहूँगी आप सभी से, जिनके घर में बेटियाँ हैं ना, उन बेटियों से इतना प्यार करें कि उनको, अगर कोई विंडो में से अंदर देख रहा होगा तो सोच रहा होगा ये क्या कर रहे हैं इतनी रात को और मैं लगी हूँ वीडियो बनाने। तो ये भी साथ-साथ ध्यान में रख रही हूँ कि कहीं मेरे हस्बैंड तो नहीं आ गए, वो भी मुझे बोलेंगे तुम्हें चैन नहीं है, इतनी रात को वीडियो बना रही है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जिनके घर बेटियां होती है वो माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले होते हैं। अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा प्यार दो, इतना ज़्यादा प्यार दो, जो उनका मन करता है वो उनको खाने का बनाओ और उनको दो उनकी मनपसंद चीज़ें। मुझे अपनी बेटी हमेशा याद आती है, जब मेरी बेटी यहाँ पर होती थी ना, बड़ी-बड़ी थी वो सबसे। अगर कोई भी चीज़ देनी होगी, मानो एग्ज़ाम्पल के तौर पे खाना ही देना होगा, 3 बच्चे थे मेरे, है अभी भी 3 बच्चे हैं। तो मानो खाना दे रही हूँ मैं अपने बच्चों को, तो सबसे पहले मैं बड़ी वाली बेटी को खाना देती थी। उसके बाद नंबर आता था छोटी वाली बेटी का, फिर लास्ट में बेटे का। और मुझे ये लगता था कि आज हम अपनी बेटी को सबसे पहले जो चीज़ दे रहे हैं ना, शादी करके वो दूसरे घर में जाएगी, हो सकता वो सबसे लास्ट में उसको वो चीज़ मिले। मेरी सोच तो इस तरह से थी। पर और भगवान जाने, वो वैसे बहुत खुश है अपने ससुराल में। उसको इन-लॉज़ भी वैसे ही मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, हस्बैंड भी बहुत केयरिंग है। तो बस मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जितना मर्ज़ी हो सके ना, अपनी बेटियों को अपने घर में खुश रखा करो। क्या पता उनका नसीब दूसरों के घर में जाकर कैसा होता है। तो बाय बाय, शुभ रात्रि।